अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तफ़हीम। तफ़हीम पढ़ के उसके सवाल जवाब लिखना सीखेंगे। तफ़हीम किसके बारे में? हाथी के बारे में। तफ़हीम का नाम है हाथी मेरा साथी। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि तफ़हीम किसे कहते हैं। तफ़हीम का मतलब है फ़हम हासिल करना, समझना, जानना। यानी कोई आपको इबारत दी जाती है, कोई पैराग्राफ दिया जाता है, तो पहले हम उसे समझते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तफ़हीम इबारत का तरीक़ेकार, यानी तफ़हीम करने से पहले हमें क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने चाहिए, हमें तफ़हीम को किस तरह करना चाहिए। तो हम तरीक़ेकार देखते हैं। सबसे पहले इबारत को गौर से 2-3 बार पढ़ें। यानी इबारत जो आपको दी गई है उसे बार बार पढ़ें जब तक आपको तफ़हीम समझ में ना आ जाए। इबारत पढ़ने के बाद सवालात को गौर से देखें। यानी जब इबारत दी जाती है, जब आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो फिर उसे पढ़ने के बाद उसके सवालात जो दिए जाते हैं उसे गौर से पढ़ें। अब जब इबारत आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली हो, तो जब जवाबात लिखने हो तो जवाबात सवालात के मुताबिक हों, यानी जितनी बात पूछी जाए इतनी लिखें। बच्चों, अब हम इबारत पढ़ेंगे। मैं एक हाथी हूँ। मैं बहुत भारी भरकम जानवर हूँ। मेरी खाल बहुत मोटी होती है। मेरी आँखें छोटी और कान बड़े होते हैं। मेरे 2 लंबे लंबे सफ़ेद दांत होते हैं। मेरी लंबी सी नाक को सूंड कहते हैं। मैं अपनी सूंड को अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ज़ोर से चिंगाड़ता हूँ। मैं गन्ना शौक से खाता हूँ। मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, इसीलिए मैं जंगल में दूसरे हाथियों के साथ होल की शक्ल में रहता हूँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे सर्कस और चिड़ियाघरों में रखा जाता है। लोग मुझ पर सवारी करते हैं। बच्चों, ये इबारत किसके बारे में है? ये इबारत एक हाथी के बारे में है। हाथी जो होता है वो बहुत भारी भरकम जानवर, यानी बहुत बड़ा जानवर होता है। इसकी खाल जो होती है बहुत मोटी होती है और इसकी 2 छोटी छोटी आँखें और कान जो हैं उसके बड़े बड़े होते हैं। ये देखें, इसके कान जो हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके 2 लंबे लंबे सफ़ेद दांत होते हैं। ये जो दांत नज़र आ रहे हैं ये इसके बहुत लंबे लंबे होते हैं। और इसकी एक लंबी सी सूंड होती है। इसकी नाक जो होती है उसको सूंड कहते हैं। ये जो नाक है इसकी ये बहुत लंबी होती है और वो उससे अपनी सूंड को अपने हाथ की तरह से इस्तेमाल करता है। यानी ये इससे सूंड से बहुत सारे काम लेता है। और जब उसे गुस्सा आता है तो वो ज़ोर से चिंगाड़ता है, यानी ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़े मारता है। वो गन्ना शौक से खाता है। हाथी को अकेले रहना पसंद नहीं, क्यों? इसीलिए वो जंगल में अपने दूसरे हाथियों के साथ गोल की शक्ल में रहता है। यानी बहुत सारे हाथी एक साथ रहते हैं, ये अकेले या अलग नहीं रहते हैं। बच्चे हाथी को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए सर्कस और चिड़ियाघरों में इन्हें रखा जाता है, क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इसकी सवारी करते हैं। यानी हाथी की बच्चे सवारी करते हैं इस पे बैठ के और मज़े करते हैं। अब यहाँ पर सवालात हैं। ये इबारत किस जानवर के बारे में है? किसके बारे में अभी हमने पढ़ा है? जी बिल्कुल सही, ये इबारत हाथी के बारे में है। दूसरा सवाल है, हाथी की नाक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी क्या पढ़ा था? जी, सूंड। हाथी की नाक को सूंड कहते हैं। तीसरा सवाल है, हाथी अपनी सूंड को किस तरह इस्तेमाल करता है? हाथी अपनी सूंड को अपने हाथ की तरह
इस्तेमाल करता है। चौथा सवाल है, हाथी को सर्कस और चिड़ियाघर में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि अभी क्या पढ़ा था हमने? जी बिल्कुल सही, क्योंकि हाथी को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको तफहीम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।